मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में है आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और लेंगे शानदार मजा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग और रुद्र प्रयाग। इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच का संपर्क। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद हैं कहलाता है वायुमंडल, जैवमंडल, भूमंडल या क्षोभमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैवमंडल। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, ले सरपदु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? गोवा का, केरल का, नागालैंड का, कर्नाटक का। तो आप इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप से में जाना जाता है? कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोयला। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आराप की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है? दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल, मध्य मंडल। इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, स्थल मंडल। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस खनिज को भूखों का सोना भी कहा जाता है? मैग्नेटाइट, फ्लोराइड, क्वार्टज, एंथ्रेसाइट। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, एंथ्रेसाइट। भूखों का सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के बीच आ जाता है, चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के बीच आ जाता है, चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर चला जाता है, एक क्षुद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, जादू घोड़ा किसके लिए जाना जाता है? चंदन के जंगलों के लिए, एक सींग वाले गेंडों के लिए, यूरेनियम के भंडारों के लिए, हथकरघा उद्योग के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम के भंडारों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, पोलंग लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है? असम से, सिक्किम में, अरुणाचल में, मणिपुर में। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में पोलंग लोक नृत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य या विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? हिमाद्री, शिवालिक, हिमशिखा, हिमाचल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमशिखा। हिमशिखा श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में 3 समांतर श्रेणी में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है, अर्थात जोवियन ग्रह नहीं है? शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, अरुण ग्रह या यूरेनस। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 12, कावेरी नदी किसकी एक सहायक नदी है? कावेरी की, कृष्णा की, गोदावरी की, महानदी की। तो कावेरी नदी है जो वो काबिनी नदी एक कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश को, असम को, पंजाब को। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, जो कि आप लोग देख रहे हैं, पंजाब को भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, यूरोप किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? अरुण यानी यूरेनस ग्रह का, बृहस्पति ग्रह का, शनि ग्रह का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह का। क्वेश्चन नंबर 15, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के भी नाम से जाना जाता है वह पाई जाती हैं मणिपुर की पहाड़ियों में, मिजो की पहाड़ियों में, पटकाई बूम पहाड़ियों में या नागा की पहाड़ियों में? तो सुरमा नदी जो है वो मणिपुर की पहाड़ियों में पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? एवरेस्ट पर्वत, ढाका शहर, इस्लामाबाद शहर, अमरनाथ गुफा। तो इसका आंसर है ए, एवरेस्ट पर्वत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? बारपेटा, घुबरी, तेजपुर, बोंगई गांव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घुबरी। असम के घुबरी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 18, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये क्वेश्चन दोस्तों आप बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस के पेपर में भी पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा, हर बार परीक्षा में लगातार आता है। ऑप्शन नंबर ए, महानदी, गोदावरी, बेतवा, कृष्णा। तो हीराकुंड बांध जो है दोस्तों वो महानदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 19, नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। नीलम और रूबी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तीसरी, चौथी, दूसरी, सातवीं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है? 8वें भाग के बराबर, 10वें भाग के बराबर, 6ठे भाग के बराबर, चौथे भाग के बराबर। यानी कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के कितने गुना ज़्यादा है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 6ठे भाग के गुना। यानी अगर हम यहाँ पर एक छलांग लगाते हैं तो वही छलांग अगर हम लोग चंद्रमा पर लगाएंगे तो पृथ्वी के तुलना में 6 गुना ज़्यादा दूर गिरेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। धन्यवाद। आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल से।